सभी को नमस्कार। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कितनी बार बार पेपर में वो क्वेश्चन आ रहा है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। बता दूं, देखो, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आप देखना यूपी टीजीटी साइंस सिलेबस। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपको सिलेबस को स्टडी करना। जब आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लेंगे देन आएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बिना तो आप कभी पेपर पास कर ही नहीं पाओगे। तो आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिए। जब आप यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे, इसके पीडीएफ को चेक करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है और जो पेपर में आता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता है। एज इट इज़ तो नहीं मिलेगा, उसके अंदर जाके किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच द वीडियो रिलेटेड टू सिलेबस, और उसके बाद आके फिर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखना। तब आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी और कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये आपको नॉलेज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लिख रहा है इसमें 2021 का पेपर, तो सबसे पहले उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी, ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा और रेड कलर। तो रेड कलर में तो मैंने ईयर को मेंशन किया है कि वो जो क्वेश्चन है वो 2005 में भी आया था, 4 में भी आया था, 3 में भी आया था और 1 में भी आया था। और आपका जो ब्लू कलर है इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन एक ही पेपर में 1 या 2 बार वो रिपीट हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे इसमें है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से क्वेश्चन आया था, हाफ लाइफ इक्वेशंस पूछ लेता है वो, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और हाफ लाइफ से सीधा क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, इक्वेशन भी पूछ सकता है। बट ज़्यादातर अगर देखा गया है तो इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में से भी न्यूमेरिकल आते हैं, कॉइल के बारे में पूछ सकता है वो आपसे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल सॉरी। तो ट्रांसफार्मर से भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आपके। सेल से भी क्वेश्चन आया है इसमें। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा रे से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड आता है कि अल्फ़ा अगर निकलेगा तो बताइए कौन सा नया प्रोडक्ट मिलेगा, या अल्फ़ा बीटा गामा निकल के कौन सा एक नया एलिमेंट बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको रेडियो एक्टिविटी से ज़्यादा इसको कवर करना है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पूछा था, पीएन जंक्शन का क्वेश्चन तो हर पेपर में आ रहा है, वो डायरेक्ट उस पर उससे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आ रहे, बट हाँ वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है पीएन जंक्शन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी पूछ सकता है आपसे, स्टीफन्स लॉ के बारे में बार बार पूछ रहा है। और इसमें न्यूमेरिकल पे भी फोकस करना है आपको और थ्योरी पर भी फोकस करना है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी का न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप ऐसा मत करना कि भाई इसकी न्यूमेरिकल करें, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी कर लेना, क्योंकि कभी कभार वो सीधा पूछ भी सकता है थ्योरी से रिलेटेड। और ये आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का यहाँ पर रिलेशन है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ना 3D सीरीज़ के। सिलेबस आप चेक करोगे तो उसमें क्लियरली दे रखा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो वो कलर पूछेगा आपसे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा, तो वो पूछेगा 3D एलिमेंट की। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कौन सा किसका कलर देखें, हम सल्फ़र का देखें, नहीं, सल्फ़र का नहीं देखना है आपको, 3D सीरीज़ में जाना है। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके कलर प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। मोल से न्यूमेरिकल आ रहा है बार बार, वो आपका आएगा क्लास 10th में। एक मोल का कंसेप्ट दे रखा है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका डेफिनेटली क्वेश्चन किसी भी पेपर में आएगा, मोल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 10th में से इसको कंप्लीट करना है आपको। बॉन्ड है, प्लांक लॉ से आया था, न्यूमेरिकल भी आ रहा है और थ्योरी भी पूछ सकता है। प्लांक लॉ की बार बार 2-4 पेपरों में डायमेंशन पूछ लिया। ठीक है, हाफ लाइफ की न्यूमेरिकल देखो 5 में, 3 में, 1 में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी न्यूमेरिकल काफ़ी बार आता है। वो जो न्यूमेरिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली भी पूछ रहा है, और तीसरा विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको 12th क्लास में मिलेगा। इस टाइप का कोई भी अगर न्यूमेरिकल मिलता है तो आप उस एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ना मत, वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है वो आपसे। एसएचएम की बात कर लेते हैं। एसएचएम से भी क्वेश्चन आया है, रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए, सीरीज़ और पैरेलल से। उसमें आपको काफ़ी सारे वो सर्किट ज्वाइन करके पूछ लेगा कि बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। टेम्परेचर स्केल से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपको सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट स्केल पर बताना है।
ठीक है। इनट पेयर इफेक्ट, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बार बार पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको देखने हैं। स्क्वायर, इनकी ज्योमेट्री क्या है वो भी आपको देख लेनी है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइज, क्वांटम नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने भी हैं, मैग्नेटिक प्रिंसिपल, स्पिन क्वांटम नंबर। और आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाईएस्ट कौन सी है, लोएस्ट कौन सा होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है। और ये समरफील्ड से भी है। केपलर्स लॉ भी बार बार पूछा जा रहा है आपसे। प्लांक लॉ तो मैंने अभी बताया था आपको। तो ये जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, इन पे तो अच्छे से ध्यान आपको देना ही देना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आई थिंक एक इक्वेशन है फिजिक्स में, J=I ω करके, तो उससे रिलेटेड जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। सॉलिड के, स्फीयर के, जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये बहुत प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, उसमें भी आए थे क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। और आपके इसमें है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आपको कंप्लीट देखना है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास 10th में आप पढ़ लोगे, 11th में भी है, 12th में भी है, तो वहाँ से आपका ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप अभी आगे वाले पेपर में देखोगे इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। अभी डायमेंशंस पूछ रहा है, वो किसी की भी पूछ सकता है। गैस कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ ली उसने, प्लांक की डायमेंशन पूछ ली। बट अब जो पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इक्वेशन बना के दे रहे हैं, तब जाके वो पूछ रहे हैं कि बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है। आइसोटोप्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या है इसमें, हाँ, रदरफोर्ड मॉडल है, पूरा कंप्लीट आपको स्टडी करना है उसका, रदरफोर्ड मॉडल का। वो आपको 10th में भी मिलेगा और 12th क्लास में भी मिलेगा। तो किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसकी थ्योरी भी आपको करनी है, और सिंपल सी बात है भाई, करने से है, करोगे तभी हो पाएगा। 2016 का पेपर है, इसमें देख लीजिए आप, व्हीटस्टोन ब्रिज है, न्यूक्लियर फ्यूजन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। एक आपको ग्राफ दे देंगे, उसमें आपको एक चार्ट सा ड्रॉ करके पूछेंगे यहाँ पे कितना वर्क डन था, यहाँ पे कितना था। तो उसमें कुछ प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये जितनी भी प्रोसेस हैं आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेट से डायरेक्ट एग्जांपल भी पूछ लेता है आपसे वो, कि बताइए इसमें जो कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको उसको कंप्लीट करना है। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस पूछ रहा है वो, कभी कभी पूछ लेता है, उसकी एनर्जी क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जितनी भी इक्वेशन है आपको फिजिक्स में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन में दे रखा है, वहाँ से आप इस मॉडल को कर सकते हैं कंप्लीट। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया मैंने आपको। तो इसी तरीके से अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अब आप पेपर सारे देख लीजिएगा, उसके बाद फिर जो PDF है उस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी वॉल पे इसको चिपका लीजिए, और जितने टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएं उनको हाईलाइट करते जाइए। 2011 का पेपर है, ठीक है, और 2013 का भी था, 16 का भी है, 2010 का पेपर है ये। आइसोटोन, आइडियल गैस, वर्क डन, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, देखना। 2009 का पेपर, 2005, 2004, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ कर लेना आप। 2003, 2001 का पेपर है। तो ओवरऑल डिस्कशन ये है कि आप सिलेबस को करिए, सिलेबस करने के बाद यहाँ से आप ये टॉपिक कंप्लीट करिए, और फिर पेपर से टॉपिक देखिए कौन सा आया है, उसको कंप्लीट करने के बाद अपने सिलेबस में उसको टिक कर लीजिए कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बुक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और आपको पेपर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि डिटेल वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिल जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डेफिनेटली जो UPTGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।